नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। दुनिया में 5 साल से कम उम्र का हर तीसरा बच्चा, या दूसरे शब्दों में कहें तो 70 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार है। वहीं भारत में भी हालात बदतर है। वर्ष 2018 में भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन या पोषण अभियान शुरू किया था। आइए देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार। 17.7 लाख अत्यंत कुपोषित। सरकारी आर्थिक बदलाव के बावजूद भारत में नहीं सुधरी पोषण की स्थिति। रिसर्च। शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे। 4 साल पहले जब राजधानी दिल्ली में 3 लड़कियों की भूख से मौत की खबर आई थी तो हर कोई हैरान रह गया था। ये कड़वा सच जब सामने आया तो बहुत सवाल भी उठ खड़े हुए थे। अब तक हम कुपोषण और भुखमरी की समस्या झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों तक सीमित समझ रहे थे, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि चमचमाती दिल्ली में भी कुपोषण की बराबर घुसपैठ है। आज देश में कुपोषण की दर चौंकाने वाली हद तक घट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हमारा देश दुनिया में अविकसित और कमजोर बच्चों का सबसे बड़ा ठिकाना बना हुआ है। इसके चलते कुपोषण के खिलाफ जंग में जीत हासिल करने के लिए पोषण अभियान जैसी कोशिशों की जरूरत पड़ रही है। कुपोषण गंभीरतम समस्याओं में से एक है, फिर भी इस समस्या पे सबसे कम ध्यान दिया गया है। कुपोषण पर ताज़ा सरकारी आंकड़ा देखें तो भारत में कुपोषण का संकट और गहरा हो गया है। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस समय 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से आधे से ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित हैं। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात के हैं। इस बात की जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पिछले साल आरटीआई के जवाब में दी थी। मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों का संकलन है ये। आज भारत में लाखों की संख्या में अविकसित और कमजोर बच्चे मौजूद हैं। इसकी वजह से देश पर बीमारियों का बोझ बहुत ज्यादा है। हालांकि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़े बताते हैं कि देश में कुपोषण की दर घटी है, लेकिन न्यूनतम आमदनी वर्ग वाले परिवारों में आज भी आधे से ज्यादा बच्चे अविकसित और सामान्य से कम वजन के हैं। मंत्रालय का अनुमान है कि कोरोना महामारी से गरीब व्यक्ति में स्वास्थ्य और पोषण संकट और बढ़ सकता है। 14 अक्टूबर 2021 तक भारत में 17.76 लाख बच्चे अत्यंत कुपोषित और 15.46 लाख बच्चे अल्प कुपोषित थे। ये आंकड़ा अपने आप में खतरनाक है, लेकिन पिछले नवंबर के आंकड़ों से इसकी तुलना करने पर ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। 2 साल के आंकड़ों में एक बड़ा फर्क ये है कि पिछले साल 6 महीने से 6 साल की उम्र तक के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लेकर सार्वजनिक कर दी है। इस साल ये आंकड़े सीधे पोषण ट्रैकर से लिए गए हैं, जहां आंगनबाड़ी ने खुद ही इनकी जानकारी दी है। भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि दुनिया के सबसे जाने माने शहरों में गिनी जाने वाली राजधानी दिल्ली में भी 1 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। वहीं महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम और तेलंगाना में भी कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। नवंबर 2020 और 14 अक्टूबर 2021 के बीच कुपोषित बच्चों की संख्या में 91% की वृद्धि देखी गई थी। आरटीआई के जवाब को देखा जाए तो महाराष्ट्र में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे अधिक 6.16 लाख दर्ज की गई, जिसमें 1,57,984 बच्चे अल्प कुपोषित थे और 4,58,788 बच्चे अत्यंत कुपोषित थे। इस लिस्ट में दूसरा नंबर बिहार का है, जहां 4,75,824 बच्चे कुपोषित हैं। तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां कुपोषित बच्चों की कुल संख्या 3.20 लाख है। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 2,67,228 बच्चे कुपोषित हैं,
कर्नाटक में 2,49,463 बच्चे और उत्तर प्रदेश में 1.86 लाख बच्चे कुपोषित हैं। वहीं तमिलनाडु में 1.78 लाख, असम में 1.76 लाख और तेलंगाना में 1,52,524 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भी भारत की स्थिति और नीचे गिरी है। 116 देशों में जहां 2020 में भारत 94वें स्थान पे था, वहीं 2021 में ये गिरकर 101 में स्थान पे पहुंच गया है। भारत अब अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गया है और ये बहुत ही चिंताजनक है। दुनिया में 20 साल पहले जब कुपोषण की बात की जाती थी तो सबसे पहले एक दुबले पतले कमजोर बच्चे की छवि दिमाग में आती थी, जिसे खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं मिलता था। पर आज कुपोषित होने के मायने बदल रहे हैं। आज भी करोड़ों बच्चे कुपोषित हैं, पर तस्वीर कुछ और ही है। आज कई कुपोषित बच्चे मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं। शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है पोषण की कमी का प्रभाव। कमजोर याददाश्त, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी मुख्य खतरा। 34 करोड़ बच्चों में जरूरी विटामिन और खनिज पदार्थों की कमी। अब बात करते हैं दुनिया भर में कुपोषित बच्चों के हालात के बारे में। यदि अफ्रीका को छोड़ दें तो आज सारी दुनिया में ऐसे बच्चों की संख्या कम हो रही है जिनकी वृद्धि अपनी आयु के मुकाबले कम है, जबकि आज ऐसे कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है जिनका वजन बढ़ गया है और जो मोटापे की समस्या से ग्रस्त है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि दुनिया के करोड़ों बच्चों को या तो जरूरत से बहुत कम खाना और पोषण मिल रहा है या फिर जितनी जरूरत है उससे अधिक मात्रा में वो भोजन ले रहे हैं, जो कि स्पष्ट रूप से आर्थिक असमानता को दर्शाता है। यूनिसेफ के अनुसार बच्चों में पोषण की कमी का सीधा प्रभाव उनकी शारीरिक और मानसिक विकास पे पड़ता है, जिसमें दिमाग का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। कमजोर याददाश्त, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और संक्रमण एवं बीमारियों का खतरा मुख्य है। आंकड़ों के अनुसार 5 साल से कम आयु के 14.9 करोड़ बच्चे अविकसित पाए गए, जबकि लगभग 5 करोड़ बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर थे। अनुमान के विपरीत इनकी सबसे अधिक संख्या एशिया में देखने को मिली। इसके अलावा 5 साल से कम आयु के 34 करोड़ बच्चों में जरूरी विटामिन और खनिज पदार्थों की कमी पाई गई, जबकि करीब 4 करोड़ बच्चे मोटापे से या ज्यादा वजन होने से पीड़ित पाए गए। बच्चों में अधिक वजन के चलते टाइप 2 डायबिटीज, अवसाद जैसी समस्याएं आम बात हो रही हैं। वहीं आगे चल के ये मोटापे में बदल सकती है, जिससे रक्तचाप, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यूनिसेफ की कार्यकारी निर्देशक हेनरीटा फोर्ड ने बताया कि बेहतर विकल्प न होने के कारण दुनिया भर में करोड़ों बच्चे ऐसा भोजन करने को मजबूर हैं जो उनका पेट तो भर सकता है पर उन्हें पोषण नहीं दे सकता। वहीं दूसरी ओर बच्चों में जंक फूड के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बड़ी समस्या है। आज बच्चे अपने भोजन में पोषक तत्वों के स्थान पर जंक फूड को अधिक वरीयता देते हैं। बचपन से ही वो संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 6 से 23 महीने की उम्र के 44% बच्चों को भोजन में फल या सब्जियां नहीं मिलती, जबकि 59% बच्चे दूध, दही, अंडे, मछली और मांस आदि नहीं ले पाते। 6 महीने से कम उम्र के 5 में से केवल 2 शिशुओं को अपनी मां का दूध मिल रहा है, जबकि वैश्विक स्तर पे डब्बा बंद दूध की बिक्री 41% बढ़ गई है, जो कि साफ संकेत है कि बच्चों को जरूरी स्तनपान नहीं कराया जा रहा है। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के 6 से 23 महीने की उम्र के केवल 5 में से 1 बच्चे को ही पोषण यानी कि सही आहार नसीब हो पाता है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि स्कूल जाने वाले बच्चों में फास्ट फूड के सेवन का चलन भी बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार 42% बच्चे दिन में कम से कम 1 बार सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करते हैं, जबकि 46% सप्ताह में कम से कम 1 बार फास्ट फूड जरूर खाते हैं। यही वजह है जिसके चलते वैश्विक स्तर पर 5 साल से कम आयु के 34 करोड़ बच्चों में
जरूरी विटामिन और खनिज पदार्थों की कमी पाई गई। आज भारत में सबसे बड़ी विडंबना संभवतः हमारे भोजन को लेकर के ही है। भारत कृषि उत्पादन में प्रमुख देशों में से एक है, लेकिन 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होने वाली मौतों में आधी से अधिक अल्प पोषण के कारण होती। आज भारत में बच्चों में कुपोषण, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी और बढ़ता मोटापा एक तिहरी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। बच्चों और गर्भ धारण कर सकने की उम्र वाली महिलाओं में खून की कमी बड़ी समस्या है। सरकार ने मां और बच्चे की सेहत और पोषण सुधारने के मकसद से तमाम योजनाएं भी बनाई हैं, लेकिन इसका फायदा लेने वालों की तादाद बहुत ही कम है। कुपोषण की सभी मुख्य वजहों का हल तलाशने की कोशिश। 2030 तक कुपोषण की समस्या को खत्म करने की तैयारी। वैश्विक स्तर पर तय लक्ष्य हासिल करने की कोशिश। उपायों में पूरक पोषाहार योजना, प्रगति की निगरानी शामिल। उपायों में पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण भी शामिल। महिलाओं और बच्चों को कुपोषण मुक्त करने और उनमें एनीमिया यानी खून की समस्या की कमी दूर करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद 10 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाना था, लेकिन हुआ ये कि मिजोरम, लक्षद्वीप, बिहार और हिमाचल प्रदेश के अलावा भारत की कोई भी राज्य सरकार बीते 3 वित्तीय वर्षों के दौरान जारी रकम का आधा भी खर्च नहीं कर सकी। 8 मार्च 2018 को शुरू हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत अब तक जारी हुई रकम के तमाम राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने महज 30% ही खर्च किया है। इस योजना के तहत बाकी 50% रकम विश्व बैंकों या दूसरे विकास बैंकों से मिलनी है। नतीजतन केंद्र सरकार का हिस्सा 2849.54 करोड़ आता है। लेकिन अब इस अभियान के तहत खर्च होने वाली रकम का आंकड़ा सामने आने के बाद तस्वीरें बेहतर नजर नहीं आ रही। इस अभियान के तहत जारी रकम को खर्च करने में पंजाब, कर्नाटक, केरल, झारखंड और असम का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, नागालैंड और त्रिपुरा के बच्चे कुपोषण के सबसे ज्यादा शिकार हैं। कुपोषण की वजह से बच्चों का बचपन तो गुम ही हो रहा है, उनका भविष्य भी अनिश्चितता का शिकार हो चुका है। केंद्र सरकार की इस योजना का तो ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लागू करने के लिए कुशल तंत्र और इच्छा शक्ति जरूरी है। कुपोषण की ये समस्या इतनी गंभीर है कि तमाम गैर सरकारी संगठनों को भी साथ लेकर काम करना जरूरी है। इस योजना को लागू करने के साथ ही आम लोगों में जागरूकता अभियान चलाना भी बहुत जरूरी है। जब भी कुपोषण की बात होती है तो इसे महिला और बाल विकास विभाग और आंगनबाड़ी के पोषण आहार तक सीमित करके देखा जाता है, जबकि इसका संबंध पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, खेती और रोजगार सबके साथ है। उधर सरकार इन आरोपों को सही नहीं मानती और कहती है कि हालात में धीरे धीरे ही सही लेकिन निरंतर सुधार हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पोषण अभियान के तहत एनीमिया मुक्त भारत के साथ साथ परिवार में नवजात और छोटे बच्चों की देखरेख के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। असल में भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में हर इलाके की खास जरूरतों के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था की दरकार है, न कि सब जगह एक ही पैमाने पर बने कार्यक्रमों को लागू करने की। पिछले कई बरस से यही तरीका अपनाया जा रहा है। कुपोषण के पीढ़ियों से चले आ रहे चक्र को अब तोड़ना है। इसकी लंबे समय से अनदेखी हो रही नई नीतियों और कार्यक्रमों से इसमें बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। पीढ़ीगत प्रभाव का मतलब वो परिस्थितियां, मजबूरियां और माहौल है जिनका असर दूसरी पीढ़ी की सेहत और शारीरिक विकास पर दिखाई देता है। बहुत से कार्यक्रम शुरू किए गए मगर इसकी कामयाबी बच्चों, माँ और परिवार पर टिकी है। इसीलिए कुपोषण की समस्या और भविष्य पर इसके बुरे असर को समझना जरूरी है। लंबे समय से कुपोषण की मार झेल रहे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन बताता है कि
उनके बीच पोषण के स्तर में बहुत अंतर है। ये फर्क साबित करता है कि हर इलाके के खास हालात के मुताबिक योजनाएं बनाई जाएं, न कि एक राष्ट्रीय नीति में सबको हाँक दिया जाए। स्पष्ट है कि हम इस समस्या को जितना समझ रहे हैं ये उससे कई गुना बड़ी है। आज हमारी वरीयता सिर्फ बच्चों का पेट भरना ना होकर उन्हें एक संतुलित और पोषित आहार देने की होनी चाहिए, जो न केवल राष्ट्र की जिम्मेदारी है बल्कि परिवार को भी इसमें अपनी भूमिका समझनी होगी। आप देख रहे थे एपेक्स न्यूज इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। जल्द हाजिर होंगे एक और स्पेशल कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर।